बाद में केवल जमुना जी का जल पीते हैं और 9 दिन तक जल भी नहीं पीते हैं। ये देखिए तपस्या, पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 9 दिन। 9 दिन के बाद केवल जमुना जी का जल। हम लोग साल में एक निर्जला एकादशी आती है, लेकिन एक दिन भी हम लोग निर्जला नहीं रह पाते। कितने लोग निर्जला रहते हैं समझे, गिने चुने, लेकिन हम लोग एक दिन निर्जला नहीं रह पाते। लेकिन वो ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक भी जल नहीं पीते। आपने पूज्य महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ा होगा, पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज का। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि महाराज जी ने भी एक बार 9 दिन तक जल नहीं पिया था। यहां भैरिया में ही, भैरिया जो है पास में, यहीं पर महाराज जी कुटिया पर थे। तो वहां पर एक संत रहते थे, प्रज्ञा चक्षु लक्ष्मण दास जी महाराज। तो महाराज जी उनकी सेवा करते थे। बहुत सिद्ध प्रसिद्ध संत थे वो, प्रज्ञा चक्षु थे। तो ये जेठ का महीना था, जिस महीना में एकादशी आती है ना निर्जला वाली, उसी जेठ का महीना था। और महाराज जी वहीं पर कहते हैं भैरिया में थे और उन संत की सेवा करते थे। उनके लिए गांव से भिक्षा ला करके देते थे, गंगा जी से जल ला करके देते थे, उनके वस्त्र धोते थे और सब अपनी भी क्रिया करते थे। लेकिन 9 दिन तक महाराज जी मौन रहे। महाराज जी बोले नहीं। जब बोले नहीं तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि महाराज जी ने जल नहीं पिया 9 दिन से। 9वें दिन बताते महाराज जी की ऐसी इच्छा थी कि मैं अपने शरीर को गंगा जी में ही विसर्जन कर दूंगा, क्योंकि कोई भी आकर के ये नहीं पूछता कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। जो भी आता है कहता हमारा लड़का कैसे होगा, हमारा ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। सब संसारी कामनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में कोई नहीं पूछता। इसलिए महाराज जी ने 9 दिन का अनशन किया था। और सज्जनों, जैसे महाराज जी 9 दिन के बाद में गंगा जी में छलांग लगाने के लिए जाने वाले थे, तो कहते हैं जीवन चरित्र में लिखा है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है ये, तो इतना शीत लगा महाराज जी को, इतनी ठंडी लगी कि महाराज जी को जल में कूदने का साहस ही नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं। किसी शक्ति ने ऐसी प्रेरणा कर दी कि वो महाराज जी को कूदने से रोक दिया। आज हमारे भ्रावती के भी कुछ प्रेमी आए हुए हैं। भ्रावती की भी घटना है। कोई तारा सिंह थे, तारा सिंह महाराज, कुछ लोग मदिरा पान करते थे। तो महाराज जी ने भ्रावती में भी 9 दिन का अनशन किया था शराब छुड़वाने के लिए, लेकिन सबने छोड़ दी। लेकिन कोई तारा सिंह थे, वो नहीं छोड़ पाए और वो छोड़ करके, भ्रावती छोड़ करके भाग गए, चले गए कहीं बाहर। महाराज जी सामने नहीं आए फिर कभी भी। तो भ्रावती में भी महाराज जी ने एक बार 9 दिन का जल भी ग्रहण नहीं किया था। भ्रावती में भी महाराज जी ने 9 दिन का अनशन किया था। तो सज्जनों, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग एक दिन निर्जला नहीं रख पाते। लोग कहते हैं अरे ध्रुव जी महाराज ने 5 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। हम कहते हैं ध्रुव जी ने जो 5 महीना में करके दिखा दिया, वो हम 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। 4था महीना लगा, 12 दिन तक कुछ नहीं लेते हैं। 12 दिन के बाद में केवल वायु पीते हैं, हवा पीते हैं ध्रुव जी महाराज। जैसे 5वां महीना लगा है, 5वें महीने में तो श्री ध्रुव जी महाराज ने कमाल कर दिया है। बोले पंचमे माशु न प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थुष्ठाणुरिवा चला। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने प्राण वायु को ऐसा चढ़ाया है जो वृष्टि से समष्टि में परिणत हो गया। संसार की प्राण वायु रुक गई और संसार के सारे देवता घबरा गए। देवता भागे भागे भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। देवता बोले महाराज क्या प्रलय होने वाला है, देखो हम श्वास नहीं लेने पा रहे हैं, हमारी श्वास अवरुद्ध हो रही है, रुक रही है।
भगवान नारायण ने कहा, देवताओं घबराओ मत, उत्तान पादी मई संगतात्मा। अरे जो उत्तान पाद के बेटा जो ध्रुव हैं, उनकी जो प्राण वायु है वो वृष्टि से समष्टि में परिणित हो गई है। मैं अभी उनके दर्शन करने जाता हूं। ये नहीं कहा दर्शन देने जाता हूं, करने जाता हूं। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जिनके दर्शन स्वयं भगवान करने गए हैं, वो आप आगे सुनेंगे। एकादश स्कंद में भी एक महाराज बहुलाश भक्त हुए, उनका भी भगवान मिथिलापुरी में दर्शन करने गए। इधर बताया भगवान तुरंत जो है गरुड़ पर विराजमान हुए हैं, और उधर जैसे ध्रुव जी महाराज जो प्राण वायु को रोका है, तो उनके हृदय में भगवान नारायण की छवि प्रकट हो गई और उसी छवि का दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। और नेत्र बंद करके प्राण वायु को रोक करके और एक पैर पर खड़े हुए हैं। इधर जैसे ही भगवान नारायण ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हुए हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले। भगवान समझ गए कि इसके हृदय में जो झांकी है, जब तक वो लीन नहीं होगी, विलीन नहीं होगी, तब तक ये नेत्र नहीं खुलेगा। भगवान ने जब हृदय की झांकी को विलीन किया, तुरंत ध्रुव जी महाराज ने छटपटा करके नेत्र खोले, तो जिस झांकी के हृदय में दर्शन कर रहे थे, वही झांकी उनके सामने खड़ी थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने कहा, अरे ये तो वही भगवान है जो मेरे हृदय में थे। ध्रुव जी मन में सोचने लगे, गुरुजी से माताजी से सब बातें पूछी, लेकिन ये तो पूछना भूल गया कि जब भगवान मिल जाए तब क्या करना चाहिए। मैंने सुना है कि पूजा करनी चाहिए, तो पूजा की सामग्री मेरे पास है नहीं कुछ। मैंने सुना है भगवान की मंत्रों से स्तुति करनी चाहिए, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं जो भगवान की स्तुति करूं। ध्रुव जी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक भगवान ने अपना शंख लेकर के वो ध्रुव जी के गाल पर लगा दिया, कपोल पर लगा दिया। और जैसे ध्रुव जी महाराज के कपोल पर शंख लगाया है, बोले मुंकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। महाराज आज ध्रुव जी के हृदय में वेद शास्त्र उपनिषद सब ज्ञान प्रकट हो गया। और ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर जो भगवान की स्तुति की है, अगर नारद जी ने गुरु जी ने द्वादशाक्षर 12 अक्षर का मंत्र दिया है, तो यहाँ पर ध्रुव जी ने भी 12 श्लोकों में और भगवान की स्तुति की है। बड़ी सुंदर स्तुति है। बोले योन्ता प्रवेश्य मम वाचम मां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना हस्त्याश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु जी कहते हैं, प्रभु आप केवल वाणी को जगाने वाले नहीं हो। प्रभु जी कहते हैं, मेरी तो वाणी सोई हुई थी, लेकिन आपने अपना शंख लगा करके और मेरी वाणी को जगा दिया। जगाने का मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा बड़बड़ करने लगे, ज्यादा बातें करने लगे। जगने का मतलब ये है, जब भी भक्त बोलता है तो भगवत संबंधी बातें बोलता है, यही वाणी का जगना है। हम भाषण करने लगे, उपदेश देने लगे, वो वाणी का जगना नहीं। उस दिन हमारी वाणी जगना जानना चाहिए जिस दिन हमारी वाणी भगवान को समर्पित हो जाए, भगवान के गुणानुवाद गाने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे, समझ लेना कि आज हमारी वाणी जग गई। सज्जनों, यहाँ पर भगवान ने कहा, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले, प्रभु जब आया था तब तो बहुत इच्छा थी कि ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन जब आपके मुखार बिंद के, आपके चरणार बिंद के जब दर्शन किए हैं तो मेरी सारी कामना बह गई। कि उर्गच प्रथम वासना रही, उर्गच प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सोवे, प्रभु पद प्रीत सरिस सोवाही। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। देव भगति रघुपति अति पावन, देव भगति रघुपति अति पावन। विदिताप भवताप न सावन, विदिताप भवताप न सावन। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यह भांति। सब तज भजन करऊं दिन राति,
तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो भाती। अभी प्रभु कृपा करो भाती। सब तज भजन करो दिन राती। सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु जब आया तब तो बहुत कुछ इच्छाएं थी, लेकिन उरुकच्छ प्रथम वासना रही। अब मेरे हृदय में कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है। सज्जनों अब तो केवल यही है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन रात। बस यही वरदान दे दो कि मैं आपका भजन करता रहूं। भगवान ने कहा बेटा वो तो तुझे प्राप्त है ही, लेकिन जिस कामना को तू लेकर के आया पहले वो तेरी कामना को पूर्ण करूंगा। या मेरा आशीर्वाद है कि अपने पिता की गद्दी पर बैठ करके तू 36,000 वर्ष और तू राज्य कर, और जब तू मेरे धाम को आएगा तो तुझे वो लोक मिलेगा जो आज तक किसी को मिला नहीं। तुझे ध्रुव लोक की प्राप्ति, क्योंकि जो ध्रुव लोक है सज्जनों वो ब्रह्म लोक से भी ऊपर है, जहां पर बैकुंठ का द्वार है। भगवान भी बैकुंठनाथ जो है अपने द्वार से ध्रुव लोक का दर्शन करते हैं। बेटा तू ध्रुव लोक में आकर के विराजमान होगा। ऐसा कहकर के बोले दे कर अपने भक्त को अभिवांछित वरदान, लखते लखते हो गए श्री प्रभु अंतर ध्यान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान तो अंतर्धान हुए। ध्रुव जी महाराज पश्चाताप करते हुए अरे मैंने भगवान को प्राप्त करके भी क्या कूड़ा कचरा मांग लिया, दुनिया मांग ली। जैसे ध्रुव जी महाराज लौट करके आए हैं, श्री राधे हनुमान जी आ रहे हैं। तो महाराज कहते हैं पश्चाताप करते हुए ध्रुव जी आ रहे हैं। जैसे उत्तान पाद को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा भगवान की प्राप्ति करके आ रहा है, ध्रुव जी महाराज के लिए आज उनके स्वागत के लिए अभिनंदन के लिए उत्तान पाद ने हाथी घोड़ा सजवा करके उनकी अगवानी के लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया है, पिता ने कहा बेटा इस हाथी पर बैठो और तुम नगर में प्रवेश करो। ध्रुव जी बोले पिताजी अब हाथी घोड़ा पे बैठने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सज्जनों जी जीवन में भक्ति आ जाती है, जीवन में प्रेम आ जाता है, फिर महाराज मान सम्मान की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है। फिर तो कहते हैं तृणादपि सुनी चाहिए, वो भक्त अपने को तृण से भी छोटा मानता है। पिताजी अब हाथी घोड़ों पर बैठने की इच्छा नहीं है। घर में गए हैं, लेकिन सबसे पहले सज्जनों सुनीति के पास नहीं गए हैं, पहले किसके पास गए हैं? सुरुचि के पास। जैसे भगवान श्री राम जब जनकपुर की यात्रा से लौट करके आए तो मां कौशल्या के पास नहीं, प्रभु जानी के कई लजानी और प्रथम तास ग्रह गए भवानी। जैसे राम जी पहले केकई माँ के पास गए थे, इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज जी आज सुरुचि माँ के पास गए हैं। सुरुचि तो बड़ी शर्मिंदा थी, अरे ये वही बालक है जिसका मैंने अपमान कर दिया था। लेकिन आज जैसे ध्रुव जी ने प्रणाम किया है, सुरुचि कहने लगी बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना। ध्रुव जी कहते माँ कैसी बात करती हो, अरे आज जो कुछ भी भगवान की प्राप्ति हुई है ये आपकी कृपा से हुई है, ना आप मेरा अपमान करती ना मैं भगवान की प्राप्ति करने जाता, ये तो आपकी कृपा है। जैसे सुनीति के पास गए हैं, सुनीति को प्रणाम किया है, सुनीति ने अपने हृदय खंड लाडले पुत्र को हृदय से लगा लिया है। आज उन्होंने अपना शोक संताप दूर किया है। राजा उत्तानपाद जो है ध्रुव जी को गद्दी सौंप करके और जंगल में चले गए हैं और राजा स्वयं ध्रुव जी को बना गए। इधर इनके जो सौतेले भैया थे उत्तम, वो एक दिन यक्षों के द्वारा मारे गए। इनकी जो माँ थी सुरुचि अपने बेटा को ढूंढने लगी, वो भी महाराज विरहाग्नि में जल करके भस्म हो गई। जैसे ध्रुव जी को मालूम पड़ा कि मेरे सौतेले भाई को और यक्षों ने मार दिया,
आज ध्रुव जी को पुनः क्रोध आ गया है और उन ध्रुव जी महाराज ने जाकर के उन यक्षों की पुरी पर चढ़ाई कर दी है और हजारों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। जब हजारों यक्षों को मारा है तब मनु जी महाराज आए हैं और मनु जी महाराज ने आकर के और महाराज ध्रुव जी महाराज को समझाया है। बोले नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेशानुवर्तिना यदात्मान पराग्रह्य पश्वद भूत वै। मनु जी महाराज कहते हैं बेटा जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ये भक्तों का मार्ग नहीं है, ये संतों का मार्ग नहीं है। अरे इन यक्षों ने तुम्हारा एक भाई मारा और तुमने एक भाई के बदले में हजारों यक्षों को मार दिया, ये कहां का न्याय है। जब मनु जी महाराज ने आकर के ध्रुव जी को समझाया है तब उन्होंने अपने क्रोध स्वभाव को त्याग दिया। देखो ये कथा हमको एक शिक्षा देती है। ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति तो हो गई लेकिन ध्रुव जी अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। अभी भगवान को प्राप्त करके आए हैं और अभी आते आते अपने भाई की मृत्यु के बदले में एक भाई मारा, उन्होंने हजारों यक्षों को मार दिया। इसका मतलब क्या है? संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। संत कहते भैया भगवान तुम्हें भले ही मिल जाए लेकिन जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा, संतों का संग नहीं मिलेगा, तब तक हम मार्ग भटक सकते हैं, हम भूल सकते हैं। क्योंकि ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए लेकिन अभी ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था, उनको भगवान का सत्संग नहीं मिला। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है क्योंकि सत्संग हमको जीना सिखाता है कि हमको कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है। आज यही ध्रुव जी को भूल हो गई। भगवान को प्राप्त करके आने के बाद भी वो हजारों यक्षों को मार दिया। तब यहाँ पर मनु महाराज ने, जिनका 12 भागवतों में नाम आता है, उन मनु महाराज ने उनको उपदेश दिया है। जब ध्रुव जी को सत्संग मिला है तब उनको ज्ञान हुआ है ये मैंने बड़ा अपराध कर दिया, ये काम अच्छा नहीं किया। मेरे कहने का अभिप्राय यही है, भगवान आपको मिल जाए बहुत बड़ी कृपा, अच्छी बात है, लेकिन संतों के सत्संग से, भगवान की कथा से कभी नहीं बचना चाहिए। जहां भी मिले, जैसे भी मिले, सत्संग जीवन में जरूर करना चाहिए। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज ने भी अपने पुत्र को गद्दी सौंपी है। समयावधि पूर्ण होते ही और वो भी सीधे कहां चले गए, बद्रीनाथ साइड में। और जैसे ही उनका अंतिम समय पूर्ण हुआ है, आज स्वयं भगवान के यहां से उनके लिए लेने के लिए विमान आया है। जैसे ही विमान पर बैठने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट होकर के और ध्रुव जी के सामने आए। महाराज हमारा भी ध्यान रखो, ये मृत्यु लोक है। अगर आप बिना मृत्यु के स्वीकार करे चले जाओगे तो मृत्यु लोक का जो नियम है वो नियम बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आता है उसको मृत्यु स्वीकार करनी ही पड़ती है। ध्रुव जी महाराज ने इशारा किया है मस्तक नीचे करो, और जैसे ही उस मृत्यु देवता ने अपना मस्तक नीचे किया है, ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए हैं। और जैसे विमान में बैठ करके भगवत धाम जाने लगे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज तो उदास बैठे। जब ध्रुव जी भगवान के धाम को जा रहे थे तो उदास बैठे थे। भगवान के पास उन्होंने पूछा, भैया तुम भगवान के धाम को जा रहे हो, तुम उदास क्यों बैठे हो, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ध्रुव जी बोले, क्या बताएं, जल्दी जल्दी में जिस माँ ने हमको जन्म दिया था वो माँ तो हमारी नीचे ही रह गई। एक बात आपको बताऊं, देखो माँ की याद भगवान को भी आती है। अरे जो भगवान को वेदों में अजन्मा कहा गया, जिसका जन्म नहीं होता है, लेकिन माँ का प्यार प्राप्त करने के लिए, माँ का प्रेम प्राप्त करने के लिए उस अजन्मा को भी जन्म लेना पड़ा। वो भी कौशल्या का पुत्र बना, वो भी स्वयं देवकी का पुत्र बना, केवल माँ का प्यार प्राप्त करने के लिए। क्योंकि माँ की याद तो सबको भी आती है। बड़े बड़े संत महापुरुषों को भी अपनी अंतिम समय में माँ की याद आती है। सज्जनों, अभी पीछे आपने देखा होगा योगी जी की माँ का शरीर पूरा हुआ था, तो योगी जी अपनी माँ के संस्कार में जा तो नहीं पाए, लेकिन बड़ी रोए थे। संत होकर के भी उनको अपनी माँ का इतना स्मोह आया कि माँ के लिए बहुत रोए थे।
कहने का अभिप्राय क्या है? माँ माई होती है। क्योंकि सज्जनों, भगवान के अवतार भारत में क्यों होते हैं? इंग्लैंड में क्यों नहीं होते? जापान में क्यों नहीं होते? अमेरिका में क्यों नहीं होते? ये भगवान के अवतार जितने भी हैं, ये भारत में ही क्यों होते हैं? क्योंकि भारत हमारी माता है। कहते हैं भारत माता की जय। कोई बोलता है इंग्लैंड माता, कोई बोलता है जापान माता, कोई बोलता है अमेरिका माता। केवल हमारी भारत ही है जिसको माता कहा जाता है। इसीलिए हमारे जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब भारत में हुए हैं सज्जनों। इसीलिए यहाँ पर हमारे ध्रुव जी को भी माँ की याद आई है। पार्षद ने कहा, अरे तुम्हारे जैसे भक्त को देने वाली माँ पीछे कैसे रह सकती है? आगे विमान देखो, जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ सुनीति जा रही है। और सुनीति महाराज बेटा को आशीर्वाद देती जा रही है। बेटा, तेरा जैसा बेटा प्रत्येक माँ को मिले, प्रत्येक माँ को। क्योंकि रघुवर जगत भगत जास सुत होई। सज्जनों, जिसके बेटा भक्त बनते हैं, सूरवीर बनते हैं, दानवीर बनते हैं, वो माँ भी बड़ी प्रसन्न होती है और सज्जनों भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। आजकल हमारे यहाँ पर विश्व सुंदरियों का चयन होता है। आप जानने वाले जानते होंगे कि किसके सिर पर ताज रखा जाएगा। विश्व सुंदरियों का चयन होता है हमारे यहाँ। लेकिन जो विश्व सुंदरियों का चयन करते हैं उनको हमारे संतों से पूछ लेना चाहिए कि किसको विश्व सुंदरी बनाया जाए। अब आप कहोगे कि महात्मा इसमें क्या निर्णय दे सकते हैं कि किसको विश्व सुंदरी बनाया जाए, किस पर ताज रखा जाए? हम कहते हैं महात्माओं से बढ़िया कोई जान भी नहीं सकता है। क्योंकि हमारे मलूक दास जी कहते हैं, बोले मलूक सुमाता सुंदरी। ध्यान देना, बोले मलूक सुमाता सुंदरी जहां भक्त अवतार। और जो ना जन्मे भक्त को जन्मो खरपतवार। जिस माँ ने भक्त को जन्म नहीं दिया, दानवीर को जन्म नहीं दिया, सूरवीर को जन्म नहीं दिया, जन्मो खरपतवार, खरमानी गधा, उसने तो गधे घोड़ों को जन्म दिया है। इसलिए प्रत्येक माँ को यही प्रयास करना चाहिए, हमारा बेटा दानवीर बने, हमारा बेटा सूरवीर बने, हमारा बेटा भक्त बने, हमारा बेटा साधु सेवी बने। नहीं तो जो ऐसे कहते हैं ना, या तो जननी भक्त जने, या दाता या सूर, और ना तो जननी बांझ रहे वृथा गमाए नूर। सज्जनों, इस प्रकार ध्रुव जी महाराज जो है आज भक्ति की शक्ति से ही और ध्रुव लोक में जाकर के विराजमान हो गए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर के राजा अंग हुए हैं, जिनके बेटा नास्तिक बैन हुए। बैन का सज का मंथन किया गया है, जिनसे पृथु और अर्ची का अवतार हुआ है। बोलिए पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु जी महाराज के वंश में आगे चलकर के प्राचीन बरही हुए, जिन्होंने बड़े बड़े हिंसात्मक यज्ञ किए थे। और इन्हीं प्राचीन बरही के चल करके आगे 10 प्रचेता गण हुए हैं, जिन प्रचेता गणों को भगवान शंकर ने जो सत्संग की महिमा का बड़ा ही अद्भुत गीत सुनाया था। और वही प्रचेतागण नारद जी महाराज से जाकर के पूछते हैं, महाराज ये बताइए कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो नारद जी ने कहा, भैया भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने जीवन में 3 सूत्रों को अपना लो। बोले दया दया गृहेषु। श्री नारद जी महाराज से उन्होंने पूछा, बोले दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। नारद जी कहते हैं प्रचेता गणों से, बोले भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो 3 बातों को शीघ्र जीवन में अपना लो। कौन कौन सी? बोले दया। सबसे पहले जीवन में दया करना सीखो। क्योंकि सज्जनों, हमारे आश्रम के पास में ही करह आश्रम है वृंदावन में।
वो करह बिहारी रामदास बाबा भी बड़े उच्च कोटि के संत हुए, बांध पर भी बहुत आते थे महाराज जी के साथ में, और यहाँ आकर के कथा करते थे, वो राम कथा। तो वो कहते थे दया का उल्टा कर दो, क्या हो गया? दया का उल्टा हो गया याद। अगर आप जीवों पर दया करोगे तो भगवान आपके स्मरण में आ जाएंगे, याद में आ जाएंगे। तो यही बात यहां पर श्री नारद जी कह रहे हैं, बोले दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया ये न केन वा। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष करना सीख लो। पहला सूत्र है जीवों पर दया करना सीखो। और दयावी कहते हैं मोहग्रसित नहीं मेरा बेटा मेरा पोता, कहते हैं सार्वभौम दया होनी चाहिए, जीव मात्र पर दया होनी चाहिए। जब दया जीवन में आ जाए तो दूसरा सूत्र है संतुष्टिया ये न केन वा। जो भगवान ने दिया है उसमें हम संतोष करना सीख लें। लेकिन हमारा सूत्र पलट गया, जो भगवान ने दिया उसका आनंद तो ले नहीं पाते, और जो नहीं मिला रात दिन उसी के पीछे भागते रहते हैं। जो भगवान ने दिया है उसका आनंद हम नहीं ले पाते, और जो नहीं मिला है रात दिन उसी के लिए भागते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन महाराज कभी जीवन में शांति नहीं आएगी, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कह रहे हैं, लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पुत्र है, परिवार है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, लेकिन शांति नहीं है मन में। महाराज बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो शांति का उपाय भगवान ने गीता में एक ही बताया है, क्या? बोले विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रहा। विहाय कामान्या सर्वान्, ये जितनी तुम्हारे अंदर कामना है ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, जिस दिन तुम्हारी ये कामनाओं के कांटे निकल जाएंगे उस दिन तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। और यही बात यहां पर कह रहे हैं। हम लोग अपने से पीछे वाले को नहीं देखते, अरे भाई हमारे पास तो कम से कम मोटरसाइकिल है, लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। लेकिन हम साइकिल वाले को ना देख करके हम देखते हैं अरे हमारे मित्र पे तो 4 पहिया की गाड़ी है, 4 व्हीलर है, और अभी हम 2 व्हीलर पर ही घूम रहे हैं। हमारा हमें दुख इस बात का है कि उसके पास कैसे 4 व्हीलर है, हमारे पास भी हमारा 4 व्हीलर होनी चाहिए, हमारे पास भी 4 पहिया की गाड़ी होनी चाहिए, और उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे हमको अपने से पीछे वाले को देख करके सांत्वना देनी चाहिए, अरे कम से कम पैदल तो नहीं चल रहे, बाइक पर घूम रहे हैं, लोग तो साइकिल भी नहीं है बजाय पैदल चल रहे हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि पड़ोसी के पास 2-2 गाड़ी और हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं। तो भगवान कहते हैं महाराज संतुष्टिया ये न केन। शंकराचार्य भगवान प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं, शंकराचार्य भगवान कहते हैं कोवा दरिद्रो, सबसे बड़ा संसार में दरिद्री कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है संसार में? शंकराचार्य भगवान कहते हैं, तो उन्होंने लिखा है ही विशाल कृष्णा, जिसके जीवन में अनेक कामनाएं हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो सबसे बड़ा गरीब है, वो सबसे बड़ा महाराज कहते हैं असंतुष्ट है। तो फिर शंकराचार्य भगवान से पूछा कि सबसे बड़ा धनवान कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है? बोले श्रीमांश्च कोयस्तु समस्त कोसा, जो मिला है बस भगवान से, प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं था, आपने मेरी औकात से ज्यादा दिया है, प्रभु मैं तो इसके लायक भी नहीं था, आपने बहुत दिया है। वो भजन है ना, कल हमारे भैया सुना रहे थे, तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम तो इस लायक भी नहीं थे, लेकिन भगवान ने जो हमको दिया है, अरे ये देखो कि हमारा भजन क्या है, हमारा महाराज तप क्या है, हमारी तपस्या क्या है, हमारी औकात क्या है, लेकिन तब भी भगवान से मांगते रहते हैं। नाजी कहते हैं जब ये दूसरा सूत्र जीवन में उतर जाए तो तीसरा सूत्र है, बोले सर्वेन्द्रियोपशांत्याच तुष्यत्याशु जनार्दना। सर्वेन्द्रियों, अपनी इंद्रियों पर हम निग्रह करें। इन इंद्रियों की महाराज अगर जीवा कहे कि हलवा लाओ, अगर हलवा मांगे तो इसको सतुआ खिलाओ महाराज, अगर ये हलवा मांगे तो इसको सतुआ खिलाओ। यही इंद्रियों पर निग्रह करना है। अगर हम इंद्रियों के कहे चल पड़े तो फिर तो हम तो इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे।
इसलिए इंद्रियों पर निग्रह करना सीखें। ये 3 सूत्र अगर हमारे जीवन में आ गए तो नारद जी कहते हैं तुष्यत्यासु जनार्दना, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ में चतुर्थ स्कंद समाप्त। आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पहले एक भजन का आनंद, फिर हम लोग थोड़ा सा अब थोड़ी कथाओं को छूते हुए ही हम नंद महोत्सव तक पहुंच पाएंगे, लेकिन पहले